हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछले भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन था, हम लोग देख चुके थे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में हम आपको पढ़ के सुनाए थे और उसके बाद मेरा वीडियो जो है इस फुल हो गया था, स्टोरेज फुल हो गया था। तो थोड़ा और वीडियो मेरा बना था, लेकिन क्या किए थे कि टोटल क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। इसलिए क्या किए कि वीडियो क्रॉप करके और 5 क्वेश्चन तक किए थे। और उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कल पढ़े भी थे। चलिए देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन है अगला, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो आपका उदाहरण है 1 नंबर, उसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया है। उदाहरण समझते हैं ना, एग्जाम्पल। जो आपका उदाहरण 1 नंबर है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया है। उस 2 क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको हल करके और उसका आपको आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में यह कह रहा है कि आपके बुक में उदाहरण जो है 1 नंबर, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया है, उसी 2 क्वेश्चन को हल करना है हमको। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यह कह रहा है। और जैसे आप उदाहरण नंबर 1 में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यह कि वहाँ पर कह रहा है कि जॉन और जयवंती 2 लड़की भाई बहन है, जॉन और जीवंती। जॉन और जीवंती जीवंती 2 भाई बहन है और उनके पास मिलाकर ना, उनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उनके पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे माने क्या होता है? कंचे माने गोली। गोली जो हम लोग खेलते हैं, ठीक, हम भी खेले हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। लड़कियां नहीं खेलती होंगी, लड़के तो क्रीम पाउडर पोतने में रहती है। कंचे, कंचे यानी गोली, कंचे की संख्या है, ठीक। अब बोला है कि इसमें आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वो 5-5 कंचे खो देते हैं। वह 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके बाद उनके पास जो है कंचों की गुणनफल जो है वो 124 के बराबर हो जाता है। 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो मिलाकर गुणनफल जो है ना, कंचों का गुणनफल वो 124 के बराबर है। तो इसी को हम लोग को हल करना है। काफ़ी ईजी है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि मान लीजिए कि जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जॉन के पास अगर x कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने कंचों की संख्या होगी। मान लीजिए कि कुल दोनों के पास मिलाकर कुल 5 रुपये। जैसे मान लीजिए 2 कोई व्यक्ति है, ठीक, राम है और श्याम, इनके पास मिलाकर 10 रुपये है। मान लीजिए राम के पास 5 रुपये है। तो अब हमसे पूछे कि श्याम के पास कुल कितने पैसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 5, माने श्याम के पास 5 रुपये बचा। कैसे बताए? तो टोटल में से हमको एक दाम पता है, ये राम के पास कुल कितने पैसे है पता है, तो श्याम को ज्ञात करना आसानी है। टोटल में से राम के पैसे को घटा देंगे तो श्याम के पैसा पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। और यहीं पर समझ लीजिए कि राम के पैसे को हम मान लें x, तो श्याम के पैसों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 - x होगा कि नहीं होगा। तो अब बताइए कि जॉन के पास x गोली की कच्चे की संख्या है, तो जीवंती के पास कितने गोली की कच्चे की संख्या होगी, कच्चे गोली के कच्चों की संख्या कितनी होगी। तो ये कहेंगे कि 45 - x। अब होता है यह है कि ये 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद क्या होगा, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचेगा x - 5 और जीवंती के पास कितना बचेगा, 40 - x। कैसे? तो 45 - x, 5 खो दिए हैं तो 45 में से 40 5 घटेगा तो आपका होगा 40 - x। तो आपका 5-5 कंचे खोने के बाद इतना बच रहा है। और पूछ रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना, इनका जो गुणनफल है खोने के बाद जो कच्चों के गुणनफल है वह 124 के बराबर है। अब इसी को हल कर देना है, हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। काफ़ी मज़ा है, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे वीडियो क्वेश्चन करने में। बस आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। और वैसे भी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, आपको बता भी दिए काफ़ी इजी तरीके से, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं जॉन के पास कच्चों की संख्या कितनी, x। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, ठीक, तथा जीवंती के
5 कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से, चाहे 5 कंचे खोने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, माने 5 कंचे खोने के बाद माने 5 कंचे गुम हो जाते हैं, तो जॉन के पास कितना होगा, जॉन के पास कंचों के की संख्या 5 कंचे खो जाएंगे तो पहले सबसे एक्स कंचे हैं और 5 खो जाएंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जीवंती के पास कंचे की संख्या 40 माइनस 5, सॉरी 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स कैसे हुआ, तो 45 माइनस एक्स जीवंती के पास है और 5 खो देंगे तो 5 मान लीजिए घटा देंगे तो 45 में से 5 घटेगा तो होगा 40 माइनस एक्स। ठीक, तो डायरेक्ट लिख दिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से। अब बोल रहा है प्रश्न से यह बोल रहा है कि इनके बीच में जो गुणनफल है ना, ये कंचे खोने के बाद इनके बीच में जो गुणनफल है ना 124 के बराबर है। जो गुणनफल है वो 124 के बराबर है। चलिए इनके बीच में गुणनफल तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 124 के बराबर है। चलिए इसको गुणा कर देते हैं आपस में। जब आपस में गुणा करेंगे तो होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 200 और प्लस में आपका होगा 5x बराबर 124। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। आप देखेंगे इसको जब हल करेंगे तो इसको पहले लिखते हैं माइनस क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 5x है, यहाँ पर 40 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 45x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस 200 बराबर उधर क्या है 124 है, 124। अब 124 को इधर बुला लेंगे तो जब 124 को इधर बुलाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 45x। जब x को इसको इधर बुलाएंगे तो 124 को उधर क्या है प्लस में, बराबर को उधर क्या है बराबर को इधर 144 है, इधर बुलाएंगे तो माइनस में जाएगा। और जब माइनस में जाएगा तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 324 कंचे हो जाएंगे बराबर 0, तो 324। अब आपको करना क्या है कि ये माइनस में ये तो होता नहीं व्यापक रूप में, तो इसको क्या करेंगे हटा देंगे माइनस को, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। तो जैसे ही इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर अब माइनस में 45x माइनस से गुणा किए हैं, माइनस से सारी चीज़ में गुणा कर दिए हैं और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 324 बराबर के 0। तो ये आपका समीकरण आ गया। और जब यह आपके बीच में समीकरण आ गया, अब इसी को हम लोग हल कर देंगे। यहाँ पर हमको जॉन और जयंती के पास कच्चे की संख्या कितनी थी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप उतार लीजिए और उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को आगे इसको बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में है, सॉरी माइनस में हम प्लस में था 324 बराबर आपका 0। अब देखिए आपसे बता दें कि जब अब यहाँ पर क्या करना था फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका एक है तो गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट में तो आपको मिलेगा 324। अब 324 क्या करना है कि दो संख्या ऐसे लेना है जिसे गुणा करने पर 324 आ जाए और उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपको आ जाना चाहिए माइनस 45x। तो ये 324 काफ़ी बड़ा हो जा रहा संख्या, तो इसमें आपको गुणा करने में दो संख्या लेने में काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक, तो इसके लिए काफ़ी इजी है कि जो लास्ट में इसको हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड। तो जब ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका 324 से जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 4 है तो आपका होगा 16 2। इसमें जब 2 से लगाएंगे तो आपका होगा कितना 8 1। फिर से इसमें जब लगाएंगे 3 से लग जाएगा तो आपका होगा 6 और यहाँ पर कितना होगा 7। 1 मिनट 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21 और 6 7 कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट 162। ठीक, फिर से 2 से लगाएंगे 16 1। ठीक, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 6 2 होगा 7, माफ़ कीजिएगा 2 होगा 3 9 27, फिर से
3 फिर से 3 मर्त में 1। तो इसको अब क्या करेंगे, अब आप जान लें कि इसी संख्या को आपस में जब गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके गुणनफल ही 324 है। तो अब इसी दो संख्या को आपस में ले लेके ऐसे कर देना है कि उसको आपस में दो संख्या ऐसे मैंने गुणा करना है इसको लेकर, इसमें से जो आपका 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसको आपस में गुणा करके ऐसे कर देना है कि वो दो संख्याओं को आपस में गुणा जोड़ने पर 45 आ जाए। तो मान लीजिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तय 12 और 12 दूना 24, ये आपका 24 हो जा रहा है। ये 4 संख्या ले रहे हैं तो 24 हो रहा है, ठीक। और ये का कितना हो जाएगा 9, तो 24 और 9 कितना होगा, सॉरी 1 मिनट, 2 दूनी 4 4 तय 12 और 12 तय 12 12 24 बात है 36, 12 तय कितना हो जाएगा आपका 36 और 36, और इस दो संख्या को एक साथ ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 36 9 कितना हो जाएगा आपका 45। तो 45 हो जा रहा है। तो चलिए ऐसे कर देते हैं, क्या करते हैं, एक बार 36 लेते हैं और एक संख्या 36 लेते हैं, एक 45। तो क्या करते हैं कि दोनों एक बार -36 -45 दो संख्या हमको मिल गया क्या, तो -36 और -9, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो आपको आएगा प्लस में 324, और इसको जब जोड़ देंगे आपस में तो ये आपका होगा, जोड़ेंगे तो ये आपका होगा -45, माइनस का कितना हो जाएगा 45। तो यही संख्या है, इसी को अब लेकर बना लेंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस में 324 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो x -36 बचेगा, और यहाँ पर -9 कॉमन लेंगे तो हमारा बचा x, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस है तो माइनस कर देगा, यहाँ पर 36 बराबर 0। 9 कॉमन लेंगे तो इसमें 36 बचेगा, ठीक। अंदर वाला सेम हो गया, तो x -36 एक साथ लेंगे और इसके गुणांक को एक बार ले लेंगे, तो x -9 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 9। तो आपको x का 2 वैल्यू मिला है। अब जॉन के कचों की संख्या कितनी, जॉन के पास कचों की संख्या कितना x माने थे, तो जब x बराबर हम लेंगे कितना 36, जब एक बार x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कितना गोली संख्या 34, और तो जयंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, इसका मतलब 45 माइनस सॉरी खोने के बाद पूछ रहा था, खोने के बाद पूछ रहा था, एक बार खोने के बाद शायद पूछ रहा था ना, हाँ 5 कच्चे खोने के बाद पूछ रहा था। तो जॉन के पास कितना कच्चे की संख्या था x था, तो खोने के बाद तो 45 शायद x -5 था, x -5 और यहाँ पर 40 माइनस x, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 36। तो x बराबर जब 36 लेंगे तो यहाँ पर जब 36 रखेंगे तो जॉन के पास कितना बचेगा 36 -5, तो इसके पास कितना बच जाएगा आपका 31, जॉन के पास 31, और जयंती के पास कितना बच जाएगा, जयंती के पास 40 माइनस x, तो 40 माइनस x, x कितना था 36, तो क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका हो गया। देखिए शुरू में जो माने थे हम लोग कुल जयंती के पास कुल कोचों की संख्या, ये खोने के बाद बता रहे हैं, और खोने से पहले जान चाहते हैं तो जॉन के पास 36 बचेगा और जयंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, माने 45 माइनस 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 में अच्छा हो जाएगा तो 9। तो अगर खोने से पहले जॉन के पास कच्चों की संख्या 36 और जयंती के पास कच्चों की संख्या 9, और खोने के बाद 5 कच्चे खोने के बाद जॉन के पास कच्चों की संख्या बचेगा 31 और जयंती के पास कच्चों की संख्या बचेगा कितना 9। और उसके बाद एक बार फिर से क्या करेंगे 4 बचेगा सॉरी, और उसके बाद एक बार क्या करेंगे कि एक बार x का मान हम 9 ले लेंगे तो वहाँ से एक और वैल्यू हमको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल का है, तो 2 बार वैल्यू को हमारा 2 मिलेगा वैल्यू। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है उदाहरण का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर में बोल रहा था उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चन को हल करना है, और जो उदाहरण 1 है उसमें 2 क्वेश्चन दिया था जिसमें से पहला क्वेश्चन हम कर लिए, और दूसरा जो क्वेश्चन है यह है कि बोल रहा था कि एक उद्योग मशीन है, माने एक मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इसमें क्या होता है कि एक दिन में एक खिलौने निर्मित होता है। बोला कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होता है। एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है कुटूर फैक्ट्री माने जिसमें खिलौने बनते हैं, तो एक कुटूर फैक्ट्री है और उसमें क्या है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, ठीक। तो निर्मित हो गए, उसके बाद बोला है कि एक खिलौने का मूल्य कितने रुपये है, तो एक खिलौने का मूल्य है 45 रुपया, और
क्या है कि उस खिलौने का मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य है 45 रुपया के एक दिन में उद्योग खिलौने के घटाने के बराबर है। एक खिलौने का मूल्य कितने रुपये है, तो बोल रहा है कि एक खिलौने का मूल्य इतना रुपये है कि एक 45 में से एक दिन में खिलौने, एक दिन में जो जितना निर्मित खिलौना है उसको घटाने के बाद उसके बराबर के, उसे घटाने के बराबर के बराबर है, घटाने के प्राप्त संख्या के बराबर है। तो पूछ रहा है कि यदि उसमें एक दिन में कुछ इतना रुपया लग जा रहा है, मान लीजिए कि एक दिन में जो भी पैसा लगता है तो जितना रुपया भी लगा है, उसके बाद बोल रहा है कि आप उसमें एक दिन में कुल कितने खिलौने बनेंगे। तो ये पूछ रहा था। क्वेश्चन जो आपका है पढ़ कर सुना दे रहे हैं, हम अपने मन से इसको याद किए थे। बोला कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं और एक खिलौने का जो मूल्य है वो है 55 में से एक दिन में बने खिलौने के मूल्य के घटाने के प्राप्तांक के बराबर है। ठीक, तो प्राप्त के बराबर है। तो किसी एक दिन में कुल कितने लागत लगता है, मैंने एक दिन में कुल कितने लागत लगता है उसका मूल्य है 750 रुपये, मैंने एक दिन 750 रुपये लगता है। तो कह रहा है कि उस दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए कि एक दिन उसमें उस उद्योग में 750 रुपया लग रहा है, तो उस दिन में कितना खिलौना निर्मित हुआ उसको संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि निर्मित खिलौने की संख्या, माना कि एक दिन निर्मित की संख्या क्या x, और पूछ रहा है कि जो इसका एक खिलौना एक दिन में एक निर्मित खिलौने की संख्या कितना है x है, और पूछ रहा है कि इसका जो दाम है वो कितना है। बोल रहा है कि 45 में से एक घटाने, 45 में से एक दिन खिलौने का जो दाम है, एक खिलौने का जो दाम है उसको घटाने के प्राप्तांक के बराबर है। तो क्या है कि क्या हो जाएगा, तथा एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस x। मैंने बोल रहा था कि 55 में से एक दिन निर्मित खिलौने के संख्या को घटाने के प्राप्तांक के बराबर होगा। तो 55 में से एक दिन का निर्मित खिलौने की संख्या कितना था x, माने थे इसको घटा दे, इसके प्राप्तांक के बराबर है। और बोल रहा है कि बताइए कि इनको जब आपस में गुणा करते हैं, मैंने जो बोलते हैं कि इनको जब आपस में गुणा करते हैं तो एक दिन मैंने निर्मित इनके बीच में निर्मित खिलौने की संख्या कितने बोले, लागत कितना है कि इसमें जो लागत है वो है 750 रुपये के बराबर। तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए, एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए। तो चलिए इनके तो क्या है, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न चलेंगे। एक दिन में लागत, एक दिन की लागत, एक दिन के निर्माण खिलौने में लागत, एक दिन के निर्मित खिलौने की लागत, जो लागत है एक दिन कितना लगा है 750 रुपया। तो जब एक दिन 750 रुपये लगा है तो बताइए कि उस दिन कितना खिलौना बचा। तो इसको इनसे गुणनफल क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x बराबर 750 रुपया। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 को इधर बुला लेंगे तो ये पहले आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 55x, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 750 बराबर आपका 0। ये माइनस, इसको माइनस को ख़त्म कर देंगे तो पूरे संख्या में हम माइनस से गुणा कर देंगे। जब पूरे में माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। अब ये प्लस अब माइनस क्या होता है माइनस हो गया, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 55x, अब यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। आई होप कि जब हम गुणा किए माइनस से तो यहाँ पर ये जो नया समीकरण मिला है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हमको एक समीकरण मिल गया, यहीं से हमको x का वैल्यू निकाल देना है, काफ़ी ईजी है। चलिए यही कह रहा था। अभी इसको हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम मिटा दिए
और फिर से हम बताना चाहते हैं कि ये यहाँ पर जो संख्या है गुणा करेंगे तो 750, दो संख्या फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो वो कितना 750 आएगा। अब दो संख्या ऐसे लेना जिसे गुणा करने पर 750 मिल जाए और उसी दो संख्या को गुणा करने पर या सॉरी जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का 55x मिल जाए। तो फिर से ये बड़ा संख्या है, हमको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। काफ़ी ईजी है, चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 750 हो जाए तो इसमें 200 लगाएंगे, 200 लगाएंगे तो कितना होगा आपका 3, यहाँ पर क्या होगा 14 0 5, ऐसे ही होगा ना। 2 3 6 1 बचेगा, 200 तो 14, 1 बचेगा 15। अब किससे लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा आपका 10 5 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो ये आपका होगा 1 और यहाँ पर होगा आपका 2, यहाँ पर होगा 5, 5 ही होगा ना। 3 5 15, 2 7 5 3 5 15, हाँ सही है। फिर से इसमें किससे लगेगा आपका, इसमें लगेगा आपका 5 से लग जाएगा तो आपका होगा कितना 5 दूना 10, 5 5 25। फिर से इसमें लगेगा आपका 5 से, फिर से इसमें लगेगा 5 से, ख़त्म हो गया। चलिए अब फिर से अब जानते हैं कि इसका जो गुणांक है वो 750 के बराबर है। तो इसी दो संख्याओं को आप अब ये संख्या को आपस में ऐसे इसमें दो गुणा करके ला देना है कि संख्या को आपस में गुणा करके दो संख्या ऐसे बनाना है जिसको गुणा करने पर इतना आ जाए और इसी को जोड़ने पर इतना आ जाए -55 के बराबर आ जाए। आप जानते ही हैं कि इसका जो गुणांक है इसके बराबर है, तो गुणांक तो आ गया। और फिर से इसी में इस संख्याओं को आपस में अलग अलग ऐसे छाँटना है, ऐसे हिसाब से छाँट देना है कि उसी दो संख्याओं को जोड़ने पर -55 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 बजे 25, इसको जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 30, हाँ इसको 25, तो 30 25 सबका 55 हो ही जाएगा। देखिए इस तीन संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं, इस तीन वाले संख्याओं को एक साथ और इसको एक साथ, तो 3 दूना 6, 6 5 30, तो 30 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 5 5 25। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। तो -55 चाहिए, तो माइनस तो -30 लेते हैं, -25 लेते हैं। -30 -25 लेंगे तो जोड़ेंगे तो -55 आ जाएगा। और जब -30 को -25 में गुणा करेंगे तो आपका प्लस में 750 आ जाएगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करने से हमारा इजी हो जाता है, दो संख्याओं मानने में इजी हो गया। क्या है -30 -25। चलिए तो क्या करते हैं, x² -30x माइनस के 25x प्लस में क्या है 750 बराबर 0। जो भी अंतर होता है कोई डिफरेंट नहीं होता, जो भी डिफरेंट होगा इस बीच वाले संख्या के में होगा। जो पहला है तो पहले ऐसे ही लेंगे, लास्ट वाला जो है लास्ट वाला ऐसे ही रहेगा। ये जो अंतर होगा इसी की वजह से ये सब बदलेगा। ठीक, तो बदल गया। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x माइनस यहाँ पर बचेगा 30 और यहाँ पर जब माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस के बचेगा आपका 30 बराबर आपका 0। अंदर वाला आपका क्या है सेम हो गया, तो एक साथ ले लेंगे। अब इसके गुणांक को एक साथ ले लेंगे, अब इसको अलग अलग कर देंगे बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पर x बराबर क्या आएगा आपका 25। तो क्या है x बराबर 30 और x बराबर 25। अब जो अब एक बार अगर x बराबर 30 लेते हैं, x बराबर 30 लेते हैं तो खिलौने की संख्या क्या हो जाएगा, एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा आपका, क्या माने थे x माने थे तो आपका x हो जाएगा, क्या माने थे x माने थे तो आपका x हो जाएगा। और क्या था कि एक खिलौने का मूल्य घटाने पर, तो घटाने पर क्या था 55 में से अगर आपको x घटाए थे x तो क्या था कि एक खिलौने का मूल्य था, एक खिलौने का मूल्य, तो 55 माइनस 30 जब करेंगे तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो रहा है आपका 25 हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य 25 हो जाएगा। अगर जब x बराबर अगर 25 लेकर चलते हैं तो x बराबर जब 25 लेकर चलते हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 55 में से 25 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30। तो जब x बराबर हम 30 लेंगे तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपया, और जब x बराबर हम 25 लेंगे तो एक खिलौने का मूल्य होगा 30 रुपया। तो ये हमारा था आंसर। चलिए आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए जुड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पढ़ाई से ही सब कुछ, ज़िंदगी पढ़ाई जो है सब कुछ है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे इस समय के जनरेशन में, इस समय जो समय चल रहा है इसमें आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। प्लीज़ आपके जो भी दोस्त हैं जो भी पढ़ना नहीं चाहते उनसे बोलिए कि पढ़ें, क्योंकि क्या होता है ना कि
दोस्त दोस्त जब बोलते हैं तो एक दूसरे में फ़र्क पड़ता है। घर के गार्जियन के बात उतना नहीं मानते, लेकिन दोस्त की बात बहुत सारे लड़के मानते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना चाहे कि मेरा दोस्त जो है एक चुतिया इंसान बने, आप उसको बढ़िया काबिल इंसान बना सकते हैं। तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि जुड़े और पढ़ें, मुझसे ना पढ़े किसी और से पढ़े, इसमें पढ़ाई ही सब कुछ है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। और तीसरा क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो ऐसे संख्या लीजिए जिसका योगफल 27 है और उसी दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए। उसी दो संख्याओं का गुणनफल, एक मिनट, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल योगफल आपका 27 हो और उसी दो संख्याओं का गुणनफल तथा गुणनफल उनका कितना हो 182। कितना गुणनफल हो 182। तो यही छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। दो संख्या लेना है, दो संख्या ज्ञात करना है ऐसे जिसका योगफल 27 हो और उसी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो चलिए लेते हैं। माना कि पहला संख्या मान लीजिए x, ठीक। अब बताइए कि बोल रहा है कि योगफल कितना है 27। अब हम बोलते हैं कि दो ऐसी संख्या जिसका योगफल कितना है आपका 27 है। तो मान लीजिए आपके पास 27 है, दो संख्या जिसका योगफल माने जोड़ कितना है 27 है। अब एक संख्या आपका x है, तो जब एक संख्या x है, पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। पहला संख्या आपका x है तो दूसरा संख्या क्या होगा तो कैसे 27 माइनस x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये 10 रुपये है, ठीक, 10 रुपये है, और आपके पास मान लीजिए कि माने कि एक के पास 2 रुपये है और पूछ रहा है कि दूसरे के पास कितना होगा। तो क्या करते हैं, 10 में से घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो कैसे पता चला, तो इसमें से घटाएं, इसका योग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पहला संख्या 2 है और जो दूसरा संख्या 8 है। जब इसको एक योग करेंगे तो 10 के बराबर हो जा रहा है कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा जो संख्या होगा 27 माइनस x होगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला संख्या जब x माने हैं तो दूसरा 27 में से x जो घटाएंगे ना, और पहला संख्या को जो घटाए हैं वो संख्या जो आएगा वो दोनों का योग 27 के बराबर 100% होगा। नहीं विश्वास हो रहा तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका योगफल कितना है, दो संख्या है जिसका योगफल 10 है। समझ गए, दो संख्या हम लिए नहीं है लेकिन ज्ञात कर देते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है 10 है मान लीजिए आप, और उसमें पहला संख्या मान लीजिए कि 2 है, ठीक। पहला संख्या 2 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, आप सिंपली क्या करेंगे, तो 10 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो दूसरा संख्या क्या हो गया 8 हो गया। कैसे हो गया, तो यही माने तभी तो 8 हुआ है ना, ठीक। तो अब ये दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा कि नहीं। तो ये फल के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो क्या है कि ये कंडीशन क्या है, सही है, ये कंडीशन सही है। अब बताइए कि जब दो संख्याओं का योग 10 है तो पहला संख्या के जब हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा 10 माइनस x होगा ही। आई होप कि अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह समझिए क्योंकि जब पहला संख्या x माने है तो दूसरा संख्या क्या होगा 27 माइनस x। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 27 माइनस x, क्योंकि जानते हैं कि 27 में से x जो घटेगा उसका योग क्या होगा 27 के बराबर होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से चलते हैं। तो जब प्रश्न से चलेंगे तो बोल रहा है कि इनके जो दो संख्या है इनका जो गुणनफल है 182 के बराबर है। तो जो गुणनफल है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह है कितना 182 के बराबर। तो जब इसके 82 तो ये दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो x इंटू क्या है 27 माइनस x बराबर कितना है 182 के बराबर। जब इसको आपस में गुणा करेंगे x माइनस 27 माइनस, जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 182 हो रहा है। चलिए इसको गुणा करते हैं, 27 में x से गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर बुला लेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस की 182 बराबर 0। और जब माइनस ये माइनस आ गया तो माइनस से क्या करेंगे पूरे संख्या में गुणा कर देंगे, माइनस से पूरा संख्या में गुणा करेंगे। जब माइनस से पूरा संख्या में गुणा करेंगे तो माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे हम
इसमें माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर बढ़िया से बता दे रहे हैं, प्लस हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस है माइनस है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो -27 हो गया। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। क्या मिला हमको, एक नया समीकरण क्या मिल गया, क्या मिला, 182 था, तो हमको ये मिल गया। अब ये इसी को हल कर देना है, इसी को हल कर देंगे तो ये हमको मिला है, तो क्या है, x² -27x प्लस 182 बराबर 0। अब फिर से क्या है कि दो संख्या ऐसे लेना है कि जिसे गुणा करने पर क्या हो, 182 आ जाए, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। अब दो संख्या ऐसे लेना है जिसे गुणा करने पर 182 आ जाए, और उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर -27x के बराबर आना चाहिए। तो ये बड़ा संख्या है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2 से लगाएंगे तो 9 होगा, 1 होगा। फिर से क्या करेंगे कि अब किससे लगाएंगे, 13 से लगा दें डायरेक्ट, 1391। अब ये 7 से केवल 7 मरतबा, 1 मरतबा लगा। अब चलेंगे, अब इस दो संख्याओं को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे, इस क्योंकि जानते हैं कि ये इसके गुणनफल के बराबर है, तो इसको तो आपस में गुणा करेंगे तो 82 आ ही जाएगा। लेकिन वो क्या लाना है, -27 लाना है। अब इसमें दो ऐसे संख्या बनाएंगे, इस तीन संख्या से ऐसे दो संख्या बनाएंगे कि वो कितने के बराबर आ जाए, इसको जोड़ने या घटाने पर आपको -27 के बराबर आ जाए। 13 दूना 26, 26 साथ जोड़ेंगे तो 27 तो कभी नहीं होगा। 7 दूना 14 और 14 13 जोड़, देखिए ये 7 और 14 को ले लेते हैं केवल, तो 2 और 7 को लेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और एक 13 बच जा रहा है, तो 13। देखिए जब इसको जब गुणा करेंगे तो आप जानते हैं इतने के बराबर हो जाएगा, और इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो 14 को और 13 को कितना होगा, आपका 27 के बराबर हो जाएगा। तो क्या कह लेते हैं, हम लेते हैं 2 को 7 को एक साथ लेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। और 14 और पहला संख्या मान लेंगे कितना, 14, और दूसरा संख्या मान लेंगे 13। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये 182 के बराबर हो जाएगा, और -14 -13 लेंगे तो इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो -27 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड से क्या हमको पता चलता है कि वहाँ से जो भी संख्या मिलेगी उसको 2 बराबर ऐसे संख्या में कर देना है कि जिसे जोड़ने पर या घटाने पर इतने के बराबर आ जाए। तो हम 7, 14 और 13 लिए थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² -14x -13x और प्लस में कितना 182 बराबर 0, कितना वो माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे तो x -14 बचेगा, ठीक। और यहाँ से जब 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x -14 यहाँ पर भी बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये सेम हो गया। तो x -14 और यहाँ गुणनखंड को एक इसे गुणांक इसको एक साथ ले लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 14 आएगा, डायरेक्ट बताते हैं। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब बताइए कि पहला संख्या कितना हो जाएगा। पहला संख्या जब पहले बार देखिए x का यहाँ पर 2 मान मिला है, तो यहाँ पर 2 मान x के निकल के आएगा। तो मान लीजिए जब x बराबर 14 लेंगे तो यहाँ पर एक बार x बराबर 14 आ जाएगा, जब x बराबर 13 लेंगे तो यहाँ पर x बराबर 13 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा संख्या क्या आएगा, जब x बराबर 14 लेंगे तो पहला जो संख्या आएगा, तो 27 में से 14 जब घटेगा, 27 में से 14 घटेगा तो कितना होगा, 3, यहाँ पर क्या होगा 1, तो 13 मिलेगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 13। और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, जब 27 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपका है। जब समझिए, जब x बराबर हम 14 लिए हैं तो पहला संख्या 14 हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा संख्या कितना होगा, 13 होगा। क्यों कि 27 में से जब x घटाएंगे, 14 को घटाएंगे तो हमको 13 मिलेगा। और जब x बराबर हम 13 लिए हैं, दूसरा आपका है, जब x बराबर 13 लिए हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 27 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा 14 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी देखे थे, सॉरी एक्सरसाइज 4.1 में भी ऐसे देखे थे, सेम टू सेम। कैसा था कि बोल रहा था 2 क्रमागत संख्याओं का, बोल रहा है कि वर्गों का योगफल जो है जो भी संख्या के बराबर है, संख्या मुझे याद नहीं है। तो क्रमागत संख्या होता क्या आप जानते ही हैं। क्रमागत का मतलब हुआ क्रमागत, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपका क्रमागत संख्या होगा। कैसे हो गया, तो कैसे हुआ है, 1,
ठीक है, एक के बाद दो कैसे आया है, तो एक में जब एक जोड़े हैं तभी दो आया है। अब देखिए दो आया है, अब दो के बाद तीन कैसे हुआ है, तो दो में हम एक जोड़े हैं तभी तो तीन हुआ है। अब तीन के बाद चार कैसे हुआ है, तो चार तीन में हम एक जोड़े हैं तभी तो चार आया है। तो ये आपका क्रमागत संख्या हुआ। तो यहाँ से यह पता चल रहा है कि एक संख्या को हम क्या कर देंगे, सेम सेम लेंगे और दूसरे संख्या को हम n मान लेंगे। तो n मानिए, x मानिए, जो भी मानना चाहते हैं, p मानिए, q मानिए, जो भी मानना चाहते हैं वो मानिए, लेकिन जो एक है आपका सब में कॉमन होगा। तो वही है जो क्रमागत संख्या होता है। अगर पहला x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, चौथा क्या हो जाएगा x+4। तो ये हमारा क्रमागत संख्या हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि पहला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x+1। अब बोल रहा है, प्रश्न से यह कह रहा है कि इनके वर्गों के योगफल जो है, इनके वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, 365 के बराबर है। तो चलते हैं प्रश्न से, चलते हैं प्रश्न में यह बोल रहा है कि इनके जो वर्गों का योगफल है, तो वर्गों का योगफल सबसे पहले जोड़ देंगे और वर्गों का योगफल बोला है तो वर्ग कर देंगे, 365 के बराबर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बोला इनके जो योगफल जो है, इनका जो योगफल है वर्गों का योगफल बोला है, तो इनका वर्ग करेंगे और उसके योगफल माने जोड़ देंगे, जोड़ने के जो 365 के बराबर है। चलिए इसी को हल कर देते हैं। यहाँ पर क्या है x², अब यहाँ पर क्या है x+1 का होल स्क्वायर माने a+b का होल स्क्वायर, तोड़ देंगे तो x² + 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल, ठीक। और यहाँ पर बचेगा कितना 365, यहाँ पर तोड़ दिए। अब देखिए x+x तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 2x, और इसको हम क्या करेंगे इधर बुला लेंगे। तो जब इधर बुलाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आपका 1 और माइनस में 365 और 2x² + 2x माइनस क्या होगा आपका 364। अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर सारे चीज़ में हम देख रहे हैं कि दो कॉमन है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक। तो दो कॉमन कर लेंगे, तो जब दो कॉमन कर लेंगे तो x² प्लस में x माइनस में जब इसमें से दो कॉमन करेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 2, 182 बराबर 0। अब ये इन गुणा में है, इधर जाएगा तो बटन में 0 लग जाएगा, 0 के नीचे जाएगा, और 0 के नीचे जाएगा तो भाग लगेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लिए थे। आप लोग काम कीजिए कि आप यहाँ तक उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ये जाएगा इसके नीचे 0 के बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस मिलेगा वो x माइनस 182 बराबर 0, बटा में जाएगा नीचे 2 हो जाएगा तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर होगा 0। अब हमको ये दो संख्या मिला, अब फिर से मिल गया। अब करना कि यहाँ से क्या फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना है तो 182 आएगा, और फिर से वही करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए माइनस के 182 आ जाए। उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, प्लस में x आ जाना चाहिए, प्लस में x आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे 182 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो आपका होगा 9, ये आपका होगा 1, ठीक। फिर से यहाँ पर करेंगे तो आपका होगा 13, 14, 13, फिर से वही आ रहा है 13, 14 ले लीजिए, 13, 14 ले सकते हैं। कितना 182 बोल रहा है ना, तो यहाँ मान लीजिए 182 के जब निकाले थे तो कितना आ रहा था, 2 से लगाए हैं तो कितना आया, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर क्या है 1 आया। तो फिर से इसका जब निकालेंगे तो 13, 7, फिर से 7, तो फिर से 13, 14, और 13, 14 लेंगे तो 14 में से 13 को जब घटाएंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए वही लेते हैं, x² प्लस में 14 x माइनस में 13 x माइनस की 182 बराबर 0। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं, क्या है x² प्लस में 14 x माइनस में 13 x माइनस में 182 बराबर 0। चलिए कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, और इसमें जैसे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बच जाएगा बराबर 0। हम बताए थे कि x और कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या सेम सेम हो गया, तो x प्लस 14 और इन दो गुणांकों को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है माइनस का 13 है बराबर 0।
इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग कर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये प्लस में 14 उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस में 13 है उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो गया। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 आया, सॉरी यहाँ पर 13 होगा, एक्स का वैल्यू 2 आ गया 13। तो आप यहाँ से पहला जो क्रमांक माइनस वाला को नहीं लेते हैं, माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, जहाँ पर माइनस आ गया उसको नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। और जो आपका पहला आएगा संख्या, क्रमागत संख्या पहला, वो आपका आएगा 13, और दूसरा क्या हो जाएगा 13 एक्स माने 13 + 1, इसका मतलब 14। तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा 14, पहला 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14। ये वाला संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि x बराबर -14 को हम लोग नहीं लेते हैं। और जब x बराबर दूसरा वाला ले लेंगे 13, तो x क्या था पहला संख्या, x किसको माने थे, पहला संख्या को माने थे, तो x बराबर 13, और दूसरा क्या था x + 1, तो x का मान कितना है 13, तो x का मान 13 रखे हैं, +1 के 14, तो दूसरा क्रमागत संख्या कितना हो गया 14 हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।